हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ्स मैजिक। मैं डॉक्टर सपना आहूजा। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत वेलकम है जी। ठीक है, आज स्वागत नहीं बोलूंगी, है ना, वेलकम है बोलूंगी। चलो, तो क्या पढ़ रहे थे भाई? याद भी है क्या आप लोगों को कि क्या पढ़ रहे थे हम लोग? हाँ, तो हम पढ़ रहे थे इनइक्वेशन के हमारे 3 लेक्चर्स हो चुके हैं। ये वाला जो लेक्चर है हमारा फर्स्ट लेक्चर है किसका? मॉडल का। ठीक है ये भी आपका फोर्थ लेक्चर ही होगा। तो कुछ प्रॉपर्टीज और बेसिक्स फिर से आज, क्योंकि एक्सरसाइज के लिए थोड़ा सा प्रॉपर्टीज और बेसिक डिफरेंट है। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है, कोऑर्डिनेट एक्सिस पता है आप लोगों को, एक्स और वाई एक्सिस। कितनी एक्सिस होती है टोटल? 2 एक्सिस होती है। ये एक्स एक्सिस होती है, ये 0। ठीक है, अब जब इस एक्स एक्सिस पे ये वाई एक्सिस, ठीक है, अब ये जो एक्स एक्सिस है हमें पता है कि इसे फर्स्ट, इसे सेकंड, इसे थर्ड और इसे फोर्थ क्वाड्रेंट बोला जाता है। राइट, क्वाड्रेंट तो ऐसे ही होते हैं, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब ये जो है यहाँ पर हमेशा आपके प्लस प्लस साइन होते हैं। प्लस प्लस मतलब जो फर्स्ट प्लस होता है वो एक्स का होता है और जो सेकंड प्लस होता है वो वाई का होता है। हमेशा मतलब जो फर्स्ट लेटर भी होगा ना आपका या फर्स्ट नंबर भी होगा वो एक्स होता है और सेकंड जो होता है वो वाई होता है। ठीक है, प्लस प्लस, इसमें आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, y इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, क्योंकि हमें ना अभी इन इक्वेशन में हर चीज इन इक्वेशन फॉर्म में बतानी है। अब इसका मतलब क्या होता है कि x भी बड़ा है 0 से और y भी बड़ा है 0 से। फिर यहाँ पर जो होता है ना, x निगेटिव होता है और y जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो हम इसको बोल सकते हैं x इज लेस देन 0, y इज ग्रेटर देन 0। x कैसा है? छोटा है 0 से, बट y कैसा है? बड़ा या इक्वल हो सकता है 0 से। फिर यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में आपके साइन होते हैं माइनस माइनस, एक्स भी छोटा और वाई भी छोटा, दोनों छोटे। और यहाँ साइन होता है आपका प्लस और माइनस। इट मीन्स एक्स बड़ा हो गया 0 से और y जो है वो छोटा होगा। अगर आपको याद नहीं रहता है तो ऐसे 1 2 नंबर लिख लेंगे। ठीक है, जैसे ये निगेटिव होता है तो यहाँ -1 -2 लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये अगर आपका माइनस है इसीलिए आपने y यहाँ लेस लिया है और यहाँ पर आ जाएगा आपका, सॉरी, x भी लेस और y भी लेस, -1 और -2। ठीक है, -1 और -2 दोनों माइनस में। तो ये है सिंपल आपका ग्राफ को लेकर जो मैं बता रही हूँ आपको। अब यहाँ पर ना हमें एक इक्वेशन दी जाएगी, एक इक्वेशन दी जाएगी और उसका हमें लाइन बनानी है। अब कोई भी अगर हम इक्वेशन लेते हैं तो उस इक्वेशन का एक पर्टिकुलर रीजन होता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर रीजन होता है कि वो ओरिजिन के साइड होगी या ओरिजिन के अबो होगी या ओरिजिन के बिलो होगी। ठीक है, तो इसका भी हम एक एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पे कि मान लो एक इक्वेशन है 5x प्लस 3y इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 30 में भी बनाएंगे। ठीक है, पहले ग्रेटर देन बना लेते हैं फिर मैं लेस देन बना के देती हूँ। इसमें और एक चीज आपको याद रखनी है कि इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है। तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस होता है y इज इक्वल्स टू 0 और इक्वेशन ऑफ y एक्सिस होता है x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये दो चीजें आप याद रखेंगे, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। जब भी हम एक लाइन पैरेलल बनाते हैं टू एक्स एक्सिस, मान लो एक्स एक्सिस को एक पैरेलल लाइन में अगर बनाती हूं, देखो यहां से बनेगी, कैसी लाइन है? देखो 2 से जाने वाली लाइन है।
तो हमेशा जो y एक्सिस को पैरेलल रहेगी, मैंने x लिखा है, ठीक है, द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, जो y एक्सिस को पैरेलल रहेगी तो उसका जो इक्वेशन रहेगा वो x इज इक्वल टू a मतलब कोई भी कांस्टेंट, या बोल सकते हैं जो कोऑर्डिनेट है वो a0 रहेंगे, a मतलब कांस्टेंट और y का रहेगा 0। जैसे मैंने ये पॉइंट की अगर बात करती हूँ तो इसका x कोऑर्डिनेट 2 है और y कोऑर्डिनेट कितना है, 0 है, तो हो गया a0, ठीक है। x और y ऐसे दो कोऑर्डिनेट लिखे जाते हैं। 10th में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नाम का चैप्टर था, 10th में स्टेट में भी था, सीबीएसई में भी था। 12th में जो लोग मैथ्स कर रहे हैं उनको एलपीपी नाम का चैप्टर होगा जिसमें ये सब चीजें हमें पढ़नी होती है, ठीक है। अब जो लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस बोला, तो उसका जो इक्वेशन है वो बनता है y इज इक्वल टू बी, मतलब यहाँ पर आपका x कोऑर्डिनेट 0 होता है, इसे x कोऑर्डिनेट बोलते हैं। इट मीन्स एक्स एक्सिस को इस लाइन ने कहाँ पर टच किया, तो जैसे यहाँ पर इसकी इक्वेशन तो की y इज इक्वल टू 0, तो देखो एक्स एक्सिस ने कहाँ टच किया, एक्स एक्सिस को इस लाइन ने कहाँ टच किया, 2 पे, लेकिन वाई एक्सिस ने वाई एक्सिस को किया क्या, कहीं पर नहीं किया, इसीलिए वाई का 0, ठीक है, 0 लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो इसका होता है 0 और b। अब ये वाला जो एग्जाम्पल है ना, ये इसका है, सेकंड वाला, द लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। जब भी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस रहेगी तो y एक्सिस को कहीं पर भी वो लाइन टच नहीं करती, इसीलिए उसका जो कोऑर्डिनेट होता है 0 होता है। अगर मैं x एक्सिस के लिए पैरेलल बनाऊं, देखो अगर मैं यहाँ बनाती हूँ, ये बन गई लाइन, बन गई, तो ये इसकी जो इक्वेशन होगी ना वो होगी x इज इक्वल टू 2, इसकी जो इक्वेशन होगी वो होगी y इज इक्वल टू 2। कहाँ टच कर रही है y एक्सिस को, y इज इक्वल टू 2 पे टच कर रही है, लेकिन x कुछ है क्या, नहीं है, तो x तो कुछ नहीं है, तो इसीलिए गलत लिखा है मैंने, यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 आएगा क्योंकि x एक्सिस से पास हो रही है, एंड दिस इज y इज इक्वल टू 2 क्योंकि y एक्सिस से पास हो रही है। आप यहाँ लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स 0 और 2, ठीक है, 0 और 2, जैसे वहां 2 0 आया तो यहाँ 0 और 2 आएगा, ठीक है। अब एक दो मैं लाइन ले लेती हूँ यहाँ पर, और एक दो लाइन ले लेती हूँ। मान लो कि x इज लेस देन और इक्वल्स टू 5, लेस ले लेती हूँ, पहले लेस वाला ले लेती हूँ, ठीक है, और y इज लेस देन और इक्वल्स टू 4, ठीक है। अब देखो अभी अभी मैंने बताया कि आपको क्या करना है, एक बॉक्स बना लेते हैं। अब ये आपको हर किसी में नहीं करना है, बट मैं तो पता है आपको पूरा लिख कर देती हूँ एकदम सिस्टमैटिक तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप लिखेंगे इक्वेशन के, आपकी इक्वेशन का नाम क्या है, यहाँ लिखेंगे आप डबल इंटरसेप्ट। डबल इंटरसेप्ट का मतलब होता है, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, आप इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन लिखते हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन लिखने से क्या होता है, तो पता चलता है कि एक्स एक्सिस को लाइन कहाँ टच कर रही है और वाई एक्सिस को लाइन कहाँ टच कर रही है, ये है आपके कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। अब लाइन क्या थी, 5x प्लस 3y, यहाँ लिखेंगे आप इज इक्वल्स टू 30, ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू सब हटा देंगे, ओके, लेस देन इक्वल्स टू सब हटा देंगे। फिर आपको क्या करना है, जो नंबर होगा यहाँ पे कोई भी नंबर होगा, ठीक है, तो जो भी आपका नंबर है इस नंबर से आप यहाँ पर डिवाइड करेंगे। 5x बाय 30 अगर करते हैं और प्लस 3y बाय 30 करते हैं इज इक्वल्स टू 30, ठीक है, तो x बाय क्या आ जाएगा 6 प्लस y बाय
y/10, मतलब x एक्सिस को कहाँ टच करती है ये लाइन, यहाँ 1 आना चाहिए। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म जो होता है वो होता है x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। x/a कांस्टेंट होना चाहिए, y/b कांस्टेंट इज इक्वल टू 1। ये जो 1 है, ठीक है, आपने इधर क्या की 1 लिखे। अब ये हमेशा जो भी नंबर होगा इसको आपको 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 1 के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर होगा, जब वो x और y से डिवाइड होगा। x और y को आपको उस नंबर से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर जो a है उसको बोलते हैं x इंटरसेप्ट, और b जो है इसको बोलते हैं y इंटरसेप्ट। ठीक है, a जो है इसको बोलते हैं x इंटरसेप्ट और b y इंटरसेप्ट। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ अगर x y के हम लोग कोऑर्डिनेट्स देखेंगे तो यहाँ पर आपकी x एक्सिस अगर 6 पे टच करिए तो y 0 पे ऐसा लिखा जाता है, क्योंकि आप 6 पुट करिए, y को 0 पुट करिए तो x अपने आप 6 आ जाएगा। एक कोऑर्डिनेट को आपको 0 रखना है तो दूसरा कोऑर्डिनेट अपने आप मिल जाएगा। यहाँ आप 0 रखेंगे तो यहाँ आपके पास 10 आ जाएगा। जो भी आपका डिनोमिनेटर है उसको देखेंगे। ये हो गया फॉर एक ही इक्वेशन के लिए हुआ, ठीक है ये। अब दूसरी आपको इक्वेशन क्या दी है, x लेस देन और इक्वल टू 5। तो इसके लिए कोई डबल इंटरसेप्ट फॉर्म नहीं होती, आप सीधा x इज इक्वल टू 5 को प्लॉट करिए। तो x आपका 5, y आपका 0, ये हो जाएगा y 0। उसके बाद में y क्या है आपका 4, ठीक है, सीधा 4 करना है क्योंकि सिंगल कोऑर्डिनेट है। तो यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 4 0 4। इसको हमें करना है प्लॉट। तो ये प्लॉट करने के लिए नहीं आता है, प्लॉट करके हमें सब दिया होता है, ठीक है। अब आपको इक्वेशन से कौन सी लाइन किसकी है ग्राफ में वो समझ में आना चाहिए, इसीलिए मैं आपको टेबल से ग्राफ में जाना बता रही हूँ। और अगर सिर्फ ग्राफ दिया है तो ग्राफ से वापस आप इक्वेशन कौन सी होगी उस ग्राफ की ये हमें पता चलना चाहिए। आपको दिया हुआ रहेगा, पूरा इक्वेशन भी दी हुई रहेगी, ग्राफ भी दिया हुआ रहेगा, ठीक है। हमको आइडेंटिफाई क्या करना है कि किस इक्वेशन के लिए कौन सी लाइन होगी, शेड किस तरफ होगा, ठीक है, और कौन से ग्राफ के लिए कौन सी इक्वेशन होगी, कौन सी इक्वेशन के लिए ग्राफ कौन सा होगा। मतलब वाइज वर्सा आपको दोनों चीजें समझ में आनी चाहिए, इसलिए मैं आपको पूरा बनाकर दिखा रही हूँ कि इक्वेशन ऐसे बनती है, कोऑर्डिनेट ऐसे बनते हैं। अगर एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ की हुई है, यहाँ पर अगर 6 है और यहाँ 10 है, तो आप समझ जाएंगे कि वो ग्राफ जो है वो किसका है, इस लाइन का है, समझे। अब रीजन भी होता है इसमें एक, तो रीजन भी मैं आपको यहाँ पे फाइंड करना सिखाऊंगी। पहले हम लोग एक्स और वाई एक्सिस को थोड़ा सा देख लें और एक छोटा सा ग्राफ मैं आपको यहाँ पर प्लॉट करके दिखाऊंगी। ये प्लॉट करके आपको दिया हुआ होगा, ओके गाइस। अब यहाँ पूरे पॉइंट्स जो हैं आपको दिख रहे होंगे कि एक्स और कैसे हैं, पूरे पॉइंट्स जो हैं वो पूरे आपको दिए हुए हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। दिख रहे हैं पॉइंट्स, दिख रहे हैं, देखो कैसे प्लॉट किए हैं। यहाँ 7 ही पॉइंट्स आ रहे हैं। चलो ऊपर ले लेती हूँ मैं ये लाइन। कोई बात नहीं, ठीक है। तो एक पॉइंट है आपका
इसको पॉइंट दे देंगे, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ऐसा आएगा। वाई एक्सिस है, ये थोड़ा सा ऊपर चले गया, कोई बात नहीं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये रहा आपका 10। ठीक है, ये यहाँ पर इस पॉइंट पे 9 है। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट कोऑर्डिनेट देखो आप क्या है, 6 और 0। 6 0 मतलब एक्स एक्सिस, यहाँ पर ले लेंगे 6 और 0। ठीक है, और यहाँ पॉइंट क्या है, 0 और 10, तो 0 और 10 यहाँ आएगा। इन दोनों को आपको ज्वाइन करना है। हाँ, पहले बेस तो सीखना पड़ेगा ना, कि बेस क्या है, शेड कैसे करते हैं, आपको पता होना चाहिए। ये हो गया। ठीक है, अब आपको दिया जाएगा कि इसका शेड किधर है। अब इधर वाली रीजन को बोलते हैं ओरिजिन साइड, ठीक है, और इधर वाले रीजन को बोलते हैं नॉन ओरिजिन साइड। ठीक है, लाइन का अबोव जो होगा, अबोव पार्ट ऑफ लाइन, ये होगा हमेशा नॉन ओरिजिन, और बिलो पार्ट ये होगा हमेशा आपका ओरिजिन साइड। ठीक है, ओके। तो ये रीजन कैसे डिसाइड किया जाता है, अब एक लाइन को पहले बना लेते हैं, फिर बाद में दूसरी लाइन बनाते हैं। तो कैसा है लेस, तो थोड़ा सा ये भी होता है कि जब लेस आया तो ओरिजिन साइड हो सकता है, लेकिन मैं बोलूंगी कि इसको आप चेक करिए, उसके बाद ही बनाइए। ग्रेटर देन आया तो नॉन ओरिजिन साइड हो सकता है, बट फिर भी आप चेक करिए ना, कैसे चेक करते हैं। ठीक है, जैसे आपकी जो लाइन अभी हमने बनाई है, वो लाइन कैसी है, वो लाइन है 5x प्लस 3y, ये लेस है, 30 से लेस है, तो इसमें समझ में आ रहा है कि आपका जो शेड है वो इधर ही रहेगा, 30 से कम, मतलब इस साइड ऐसे एरो एरो दिए हुए रहेंगे आपको। ठीक है, थोड़ा सा कलर को चेंज कर लेते हैं। तो हम आपका जो ग्राफ है वो इस साइड रहेगा, ऐसे एरो दिए हुए रहेंगे आपको। अब और क्या कर सकते हैं, तो आपको कोई भी पॉइंट उठाना है, जनरली 0 0 उठाने बोलती हूँ मैं, लेकिन अगर आपकी लाइन 0 से पास हो रही है तो आप 0 को नहीं उठा सकते। मतलब एक कोई भी पॉइंट आपको सिलेक्ट करना है जो लाइन के नीचे हो या तो लाइन के ऊपर हो, जैसे 1 1 हो गया, 2 2 हो गया, कोई भी पॉइंट उठाइए आप। जनरली मैं 0 0 सिलेक्ट करती हूँ, तो आपने यहाँ पर 0 सिलेक्ट किए और प्लस 3 इंटू 0 सिलेक्ट किए। अब देखो ये लेस है 30 से, यस यस। तो अगर आपका पॉइंट सेटिस्फाई होता है, आपने जो पॉइंट पुट किया वो सेटिस्फाई होता है, इट मींस आपका जो शेड रहेगा वो उस पॉइंट के तरफ रहेगा। क्या बताया मैंने, इफ योर सिलेक्टेड पॉइंट is satisfied by your equation, then shade is towards that point, otherwise opposite to that point। अदरवाइज अपोजिट टू दैट पॉइंट। ठीक है, अब हमने पॉइंट कौन सा लिए थे, हमने पॉइंट लिए थे 0 0, तो आपका शेड किधर रहेगा, ओरिजिन साइड। ठीक है, अब यहाँ आप 1 1 भी पुट करके देख सकते हैं, जैसे देखो 5 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1, देखो लेस है 30 से, यस, तो शेड किधर रहेगा, 1 1 की ओर रहेगा। ठीक है, अब मैं और कोई पॉइंट पुट करती हूँ, जैसे मैंने कहा कि मैं पॉइंट पुट करती हूँ 6 6, तो ये 6 3 इंटू 6, तो कितना हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, नॉट लेस देन 30। ठीक है,
satisfied, no. So opposite to, shade opposite to, जो भी आपका ये पॉइंट है इसका अपोजिट वाला शेड होगा। जैसे ये जो है 6 और 3 जो है यहाँ आएगा नियर अबाउट 6 यहाँ आएगा, 6 यहाँ आएगा। तो आपका ये पॉइंट सेटिस्फाई नहीं हुआ तो आपका शेड इधर नहीं होगा। आपका शेड किधर होगा? तो अपोजिट साइड में होगा। आपका पॉइंट सेटिस्फाई हुआ तो पॉइंट के तरफ शेड होगा, और नहीं हुआ तो पॉइंट के अपोजिट साइड शेड होगा। ठीक है। अब इसमें और हमें दो पॉइंट जो है, दो लाइंस जो है वो ड्रॉ करनी है। एक एक्स इज इक्वल टू 5 है, तो मैंने बताया था आपको कि ऐसा करके बनाना है आपको। एक्स इज इक्वल टू 5, ये लाइन जो है ये पैरेलल टू रहेगी एक्स एक्सिस। ठीक है। एक्स इज इक्वल टू 5। अब इक्वेशन नहीं दी रहेगी, यहाँ तो ग्राफ नहीं दिया रहेगा आपको, यहाँ तो इक्वेशन बनानी पड़ेगी, यहाँ तो ग्राफ। कैसा है? लेस, लेस बोला है ना उसने यहाँ पे। लेस देखो, लेस मतलब छोटा, छोटा है तो शेड किधर रहेगा? इधर, इस साइड। ये देखो इस साइड। लेस मतलब इधर, और बड़ा मतलब बाहर। अब x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 4 है, यहाँ बनाएंगे 4 पे y इज इक्वल टू 4। ठीक है। ये रही आपकी y इज इक्वल टू 4। इधर शेड रहेगा। लेस बोला है मतलब कम से कम, 4 से कम। तो 4 से कम कहाँ मिलेगा आपको? नीचे। देखो सब जो एरोज है इनका गैदरिंग कहाँ हो रहा है? इस कॉमन रीजन में हो रहा है, तो इसको बोलते हैं फिजिबल रीजन। क्या बोलते हैं इसको? फिजिबल रीजन। ये हो गया आपका फिजिबल रीजन। ठीक है। इतना करना है बराबर। ओके। एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और थोड़ा सा बेसिक हमें पढ़ना। तो यहाँ तक आए थे हम लोग, है ना। अब इसके बाद और कुछ कीवर्ड्स मैं आपको बताना चाहूंगी। नाउ व्हाट इज द कीवर्ड्स? कीवर्ड्स ऐसे हैं कि इस क्वेश्चन में मैं आपको बता देती हूँ। जैसे अगर क्वेश्चन में लेस देन आता है, वर्ड आता है लेस देन। ठीक है। वर्ड आता है लेस देन। इट मीन्स लेस। मोर देन, इट मीन्स ग्रेटर देन। एटलीस्ट आया मतलब इतना या इतने से ज्यादा। एट मोस्ट आया तो आपको साइन यूज करना है, लेस देन और इक्वल्स टू। नॉट मोर देन आया तो आपको यूज करना है लेस देन इक्वल्स टू। फॉरबिड्स आया, फॉरबिड्स का मतलब होता है नॉट। फॉरबिड्स लेस देन आया तो आपको यूज करना है ग्रेटर। ठीक है। अवेलेबल आया तो आपको यूज करना है लेस देन और इक्वल्स टू। ठीक है। इसके बाद अब देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें दिया है एन एम्प्लॉयर। थोड़े से बनाएंगे आज, थोड़ी कल बनाएंगे, अदरवाइज इतना सारा बियर नहीं कर पाओगे एक दिन में। क्या दिया है? एन एम्प्लॉयर रिक्रूट्स एक्स, एक्सपीरियंस एक्स। एक्सपीरियंस लोग कितने हैं आपके पास? एक्स। एंड फ्रेश वर्कमैन, फ्रेश वर्कमैन कितने हैं? वाई। एंड मतलब प्लस, दोनों का मिला के। for his firm under the condition that cannot employ more than 9, मतलब दोनों मिला के। not more than मतलब this one, not more than 9, 9 से ज्यादा नहीं, it means less than 9। और कभी भी जो लिविंग थिंग्स होती है या फिर नंबर ऑफ आवर्स बोल दिए, टाइम बोल दिए, ये चीजें जो हैं ये कभी लेस नहीं हो सकती, इसीलिए ग्रेटर देन 0। और
y इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब होता है कि आपका जो ग्राफ है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा। अगर मैं इसके लिए डबल इंटरसेप्ट फॉर्म बनाऊं तो x बाय 9 y बाय 9 इज इक्वल टू 1 होगा। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगी तो ये 9 और 9 पे ऐसा टच करेगा, ठीक है। एकदम पेंसिल से बना लोगे आप लोग, वहां तो मैंने बहुत टाइम लेकर और अच्छे से समझा के दिया। अब लेस है तो लेस है मतलब इधर इसका शेड होगा। अगर इसका ग्राफ दिया हुआ रहता तो वो इस टाइप का रहता, ठीक है। अब ये वर्ड्स जो है आपको हर जगह देखने हैं। जैसे उसने बोला है ऑन एन एवरेज एक्सपीरियंस पर्सन कितने हैं आपके 5, और फ्रेश वन कितने हैं 3 है। ऑफ द वर्क डेली बट एम्प्लॉयर हैज टू मेंटेन एन आउटपुट ऑफ, उनको अपना जो है वो आउटपुट मेंटेन करना है 5x प्लस 3y एटलीस्ट बोला है। एटलीस्ट मतलब ग्रेटर देन 30, ठीक है। अब जो हमने ग्राफ बनाया वो ग्राफ इसका ही था। यहाँ पर आपका 6 पे और यहाँ पर आपका 10 पे टच करेगा अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो, ठीक है। और ये जो लाइन है ये दोनों को ऐसी टच करेगी और इसका जो शेड रहेगा वो ऊपर की साइड रहेगा क्योंकि वो ग्रेटर बोल रहा है। अगर हम यहाँ पे 0 को पुट करके देखते हैं, मैंने बोला कि लाइन के नीचे का या लाइन के ऊपर का कोई भी एक पॉइंट आप पुट करिए, देखो ये सेटिस्फाइड नहीं हुआ, 0 0 इज नॉट सेटिस्फाइड, देयरफॉर नॉन ओरिजिन साइड। अब ये मैं क्यों बता रही हूँ कि आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का भी नॉलेज आए, इसीलिए ये मैं बता रही हूँ। अदरवाइज यहाँ पे बस हमें इतना ही आंसर बताना है, ठीक है। और इसका जो x और y होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, बस इतना ही बताना है अपने को, ठीक है। मैंने एक्स्ट्रा बताया। इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ के लिए मैं थोड़ा सा रूल लिख कर दूंगी आपको कि अगर y ग्रेटर देन और इक्वल्स टू kx है, ठीक है, तो एम्प्लॉयर, चलो पहले बता देती हूँ थोड़ा सा, पहले इसको बता देती हूँ। द रूल्स एंड रेगुलेशन डिमांड्स दैट द एम्प्लॉयर शुड एम्प्लॉय, कैसे रूल्स है, एम्प्लॉयर शुड एम्प्लॉय नॉट मोर देन, क्या बोला है उसमें, नॉट मोर देन 5, नॉट मोर देन मतलब ग्रेटर देन 5, ठीक है। एक्सपीरियंस हैंड्स को हम क्या बोलते हैं x, ठीक है। 2, उसके बाद वर्ड क्या बोला है उसने, 2 मतलब अपॉन, वन फ्रेश वन का मतलब y, ठीक है। एक्सपीरियंस टू 1 फ्रेश मतलब x टू y, इट मीन्स x बाय y कैसा है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5। तो x ये ग्रेटर है 5y से, ऐसा भी आंसर हो सकता है, ठीक है। अब मुझे नहीं पता यहाँ पे आंसर क्या है, पर मॉडल देख लेते हैं। क्वेश्चन को ब्रेक कर करके आपको क्या करना है, उसकी इक्वेशन बनाना है, ठीक है। जैसे उसने बोला है नॉट मोर देन, तो नॉट मोर देन के लिए आपके पास आ जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, ठीक है। नॉट मोर देन के लिए, नॉट मोर देन इट मीन्स लेस देन, द एम्प्लॉयर शुड नॉट मोर देन इट मीन्स लेस देन, ठीक है। लेस देन, ये लेस देन का साइन होता है, नॉट मोर देन मतलब लेस देन, ठीक है। लेस देन और इक्वल्स टू 5, एक्सपीरियंस हैंड्स टू 1 फ्रेश वन मतलब x बाय वाई, ये लेस होगा किससे, 5 से, 5 से ज्यादा नहीं होगा मतलब लेस होगा। तो आपकी जो इक्वेशन है वो ऐसी भी बन सकती है, मतलब यहाँ पर ये ऑप्शन जो है ये ऐसा है, ठीक है, ओके। अभी नई मॉडल में इसका करेक्शन आया है और आपका आंसर होगा ये, कैसे, देखो आप ऐसा भी बना सकते हैं, x बाय 5 इज लेस देन और इक्वल्स टू y, दैट इज y कैसा है, ग्रेटर है, x बाय 5 से, ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। देखो टोपी किधर है, ये देखो टोपी किधर है, y की तरफ ही है ना, टोपी कहाँ है, y की तरफ ही है, ठीक है, कंफ्यूज होना नहीं।
ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आगे इसके ग्राफ दिए हुए जो मैं आपको रूल लिख कर दे रही थी। द यूनियन हाउएवर फॉरबिड्स हिम टू एम्प्लॉय लेस देन 2। फॉरबिड आया क्वेश्चन में, ध्यान से पढ़िए, फॉरबिड्स आया और लेस देन 2 भी आया, तो इसका मतलब होता है नॉट लेस देन। तो फिर कैसा, नॉट लेस देन तो फिर कैसा, ग्रेटर देन 2। अगर लेस नहीं है तो फिर कैसा होगा, ग्रेटर होगा। 2 एक्सपीरियंस पर्सन, 2 कैसे हैं, 2 एक्सपीरियंस पर्सन हैं आपके, ठीक है। 2 एक्सपीरियंस पर्सन टू ईच फ्रेश वन, 2 एक्सपीरियंस पर्सन नॉट लेस देन 2 एक्सपीरियंस पर्सन, ये हो गया आपके 2x, 2 एक्सपीरियंस पर्सन से कैसे हैं, नॉट लेस देन, नॉट लेस देन मतलब ग्रेटर देन। कौन ग्रेटर है, टू ईच फ्रेश वन, टू ईच फ्रेश वन मतलब अपॉन वाई करो, ठीक है। या तो फिर वाई इधर लेकर आ जाओ, दोनों चलेगा, या फिर एक्स, गलत हो रहा है, एक्स बाय वाई, एक्स वाई इज नॉट लेस देन, एक्सपीरियंस टू फ्रेश वन। The union, however, forbids employ not less than 2 experienced hands to each fresh one. एक्सपीरियंस टू ईच फ्रेश वन वापस वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। नॉट लेस देन मतलब ग्रेटर देन 2, ऐसा लेना है। जैसे इस क्वेश्चन में हमने लिए थे नॉट मोर देन एक्सपीरियंस हैंड्स टू 1 फ्रेश वन, तो एक्स बाय वाई, वैसे ही यहाँ पे एक्सपीरियंस पर्सन टू फ्रेश वन के लिए एक्स बाय वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो आप इसको एक्स बाय 2, ये ग्रेटर है y से, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये, देखो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि y कैसा है, y कैसा है, लेस है x बाय 2 से। इस पॉइंट पे आप थोड़ा सा फोकस करेंगे, देखो ये ग्रेटर है, ये लेस है, लेकिन है दोनों x बाय 2 के तरफ ही, दोनों का फेस है, देखो दोनों का फेस कैसे, x बाय 2 के तरफ ही है, इसमें भी और इसमें भी। आगे ये वाले क्वेश्चंस, तो ये वाले क्वेश्चन हम छोटे छोटे वाले क्वेश्चंस करेंगे। जैसे उसने ये देखो ये ग्राफ दिया है, मैंने तो आपको पहले ही बता दिया था पहले वाले क्वेश्चन में कि यहाँ पे 9 है, तो इसका डबल इंटरसेप्ट फॉर्म होगा x बाय 9 y बाय 9 इज इक्वल्स टू 1, मतलब ये वाली लाइन 9 पे, ये वाली लाइन भी 9 पे, इसको आप जोड़ेंगे दोनों को। और लेस है, लेस का मतलब बिलो द ओरिजिन, क्या बोलते हैं इसको, बिलो द ओरिजिन, मतलब ये वाला ग्राफ आएगा। इसके बाद ये वाला तो हमने पढ़े, ग्रेटर पढ़े हमने, कौन सा वाला ग्राफ आएगा, ये वाला, ये आएगा 6 पे, ये आएगा 10 पे, इसको आपको करना है ज्वाइन, और अबो मतलब ऊपर, अबो मतलब ऊपर। हाँ, ये मुझे बताना था आप लोगों को कि अगर आपका इक्वेशन y इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू के एक्स है, ठीक है, वाइज, तो ये हमेशा रहेगा अबोव द ओरिजिन, ठीक है। और y अगर रहेगा लेस देन और इक्वल्स टू के एक्स, के मतलब कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, तो ये रहेगा बिलो द ओरिजिन। अब इसमें हमेशा ऑलवेज लाइन जो है वो पासिंग थ्रू रहेगी ओरिजिन, ठीक है। पासिंग थ्रू कैसे रहेगी, ओरिजिन, पैरेलल वगैरह नहीं रहेगी, ठीक है। अब जैसे ये वाला इक्वेशन है y इज लेस देन और इक्वल्स टू 2x, तो इसके लिए आप ग्राफ कैसे बनाते हैं वो बना भी सकते हैं। तो इसका मैं आपको ग्राफ भी प्लॉट करके दे देती हूँ। इसका हमेशा ग्राफ रहेगा इस टाइप का, ठीक है, और इसका जो ग्राफ है वो रहेगा इस टाइप का, ठीक है। जैसे मैंने ग्राफ प्लॉट करना सिखाया उस तरीके से आप ग्राफ प्लॉट करके देख सकते हैं। तो उस हिसाब से इसका आंसर जो है, देखो लेस है 1/2 मतलब हो गया आपका k, तो ग्राफ किस टाइप का है, y इज लेस देन और इक्वल्स टू के एक्स, मतलब ऐसा वाला ग्राफ आएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका डी। अब जैसे देखिए इसमें आपको बताया है
कि 4 लाइन है, 4 लाइंस में क्या हो रहा है कि 5x प्लस 3y क्या है इज इक्वल टू 30। यहाँ देखो ये L1 दिया है, L2 दिया है, L3 दिया है और L4 दिया है। आपको क्या करना है, तो इनके इन इक्वेशन के साइन लगाना है। तो सिंपल है कि जो L1 है, देखो ये L1 है, इसका शेड कैसा है, अबो। अबो मतलब क्या होगा, ग्रेटर। अब अगर वो ग्रेटर है तो यहाँ स्ट्रिक्टली है तो ये नहीं चलेगा, ठीक है। ये लेस है तो ये भी नहीं चलेगा, मतलब ये दो ऑप्शन पे हम विचार कर सकते हैं, ये दोनों नहीं चलेंगे। फिर L2 में जाओ, L2 में जाएंगे, ठीक है। तो L2 क्या है आपका, देखो बिलो द ओरिजिन दिख रहा है, बिलो द ओरिजिन। अब बिलो द ओरिजिन है मतलब लेस। अभी अभी हमने इसका ग्राफ देखे, बिलो द ओरिजिन वाला, एक्स वही वाली इक्वेशंस रिपीट हो रही है। एक्स प्लस वाई इज लेस देन 9 है, देखो यहाँ पर, और यहाँ क्या है, ग्रेटर। मतलब ये वाला ऑप्शन तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, ये वाला ऐसे ही कैंसिल हो गया, ठीक है। ये वाला ऐसे ही कैंसिल हो गया। अब आप क्या करेंगे, नेक्स्ट L3। L3 देखो लाइन कैसी है, ये पासिंग थ्रू ओरिजिन है और इसका जो शेड है ऐसा ऊपर की ओर है। तो अभी अभी आपको बताया मैंने कि जब भी ऊपर के साइड में शेड हो तो y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू kx फॉर्म की रहेगी। y इज ग्रेटर देन, देखो ये है, बराबर है। और L4 कैसी है, नीचे है। देखो L4 का शेड कहाँ है, देखो नीचे है, लाइन से नीचे है। तो इसके लिए नीचे है तो लेस देन, ऊपर है तो मोर देन, नीचे है तो लेस देन। और x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0। आपका जो ग्राफ है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसलिए दोनों आ जाएंगे लेस देन 0। तो उस हिसाब से इसका आंसर होता है बी। बट पुरानी वाली मॉडल में तो नन ऑफ दिस दिया है और शायद नई वाली मॉडल में बी आंसर उन्होंने करेक्शन करके दिया है, ठीक है। तो यहाँ से गाइस हम लोग लेंगे क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ से स्टार्ट होगा। तो और कुछ क्वेश्चंस है उसको हम कल बनाएंगे। टोटल क्वेश्चंस है हमारे, ऐसे में तो सिर्फ 10 क्वेश्चंस है लेकिन उसके सब क्वेश्चंस भी है कहीं कहीं पर। तो कल डिस्कस करेंगे, कल की क्लास में। एक दिन ज़्यादा लगा तो चलेगा, इतना आप लोग समझ लेंगे अच्छे से। कोई दिक्कत हो तो मुझे आप मैसेज करेंगे, कमेंट करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।